आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हम जाप साहब में आए छंदों पर विचार साझे कर रहे हैं। अब तक हमने 149 छंदों पर विचार किया। अगली छंद 150वीं है, जिसमें श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जाहिर ज़हूर हैं परमात्मा, तेरा प्रकाश प्रत्यक्ष है, पृथक है। ज़हूर कहते हैं प्रकाश को। परमात्मा का प्रकाश प्रताप प्रत्यक्ष है कि जाहिर ज़हूर हैं, कि हाजिर हजूर हैं। हे परमात्मा, तू सदैव सब में वर्तमान है, सब में तेरा रूप, और तू सबके संग अंग संग है, हाजिर हजूर है, हमेशुल सलाम है। हमेशा तू स्थिर रहने वाला सलामती परमात्मा है। समस्तुल कलाम है। समस्तुल अर्थात सभी जीव तेरा जिक्र करते हैं, तेरा कलाम पढ़ते हैं। कि जाहिर ज़हूर हैं, कि हाजिर हजूर हैं, हमेशुल सलाम हैं, समस्तुल कलाम है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये छंद भगवती छंद के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, और महाराज कहते हैं कि ये अकाल पुरख परमात्मा के प्रसाद से ही रचा जा रहा है। भगवती छंद तो प्रसाद। अगली छंद में महाराज कहते हैं कि साहब दिमाग हैं। हे परमात्मा, तू ऊंची समझ का मालिक है। कि साहब दिमाग हैं, कि हुस्नल चराग हैं। हे परमात्मा, तू सबको प्रकाश देने वाला दीवा ऐसा माना जा सकता है कि हुस्नल चराग है। हुस्नल कहते हैं सुंदरता को। ऐसा सुंदर दीवा है, ऐसा सुंदर प्रकाश है जो सभी जीवों को प्रकाश देता है। हुस्नल चराग है। कि कामल करीम है। हे परमात्मा, तू सबको बख्शीश देने वाला है। कामल करीम। कामल कहते हैं मुकम्मल को, पूर्ण को, सबको, सबके लिए तू दयालु है। कामल करीम है। कि राज़क रहीम है। तू ऐसा रहीम है, ऐसा रहम करने वाला है कि सबको रिज़्क देता है, रोजी देता है। राज़क रहीम है। कि साहब दिमाग हैं, कि हुस्नल चराग हैं, कि कामल करीम हैं, कि राज़क रहीम है। अगली छंद में महाराज कहते हैं कि रोजी दिहंद है। तू सबको रोजी प्रदान करने वाला है। कि राज़क रहिंद है। तू सबको रजा भी देने वाला है, रिज़्क भी देने वाला है। सबकी रिहाई बंदी छोड़ भी तू ही है। राज़क रहिंद है। रहिंद कहते हैं रिहाई देने को। करीमुल कमाल है। तेरे कर्म कमाल के हैं। करीमुल कमाल। तेरे जो कर्म हैं कमाल के हैं। अलौकिक कर्म सहायता तू प्रदान करता है।
कि हुस्नल जमाल है। जमाल कहते हैं सुंदरता को, कोमलता को। तेरी सुंदरता अत कोमल, तू सुंदरों में भी सुंदर है। कि हुस्नल जमाल है, कि रोजी देहंद हैं, कि राजक रहंद हैं, करीमुल कमाल हैं, कि हुस्नल जमाल है। गनीमुल खिराज है। गनीम कहते हैं वैरी को, खिराज कहते हैं पस्त करने वाले को, मुंह तोड़ जवाब देने वाले को। वैरियों को तू मुंह तोड़ जवाब देता है, ऐसा गुरु गोविंद सिंह जी महाराज परमात्मा के बारे लिख रहे हैं। गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं। जहां तू वैरियों का नाश करने में सक्षम है, वहीं जो तेरी सिफत करते हैं, जो गरीब होते हैं, निस्सहाय होते हैं, निआसरे होते हैं, उनको तू आसरा भी प्रदान करता है, उनको नवाजता है, उनकी सहायता करता है। गरीबुल निवाज हैं। हरीफुल शिकन है। हरीफ कहते हैं वैरी को, तो वैरियों को तोड़ देने में सक्षम है। हरीफुल शिकन है। शिकन कहते हैं तोड़ने को। हरीफुल शिकन है। हिरासुल फिकन है। हिरास कहते हैं डर को, फिकन कहते हैं दूर फेंकने को। तू डर को दूर फेंक देने में सक्षम है, लोगों के डर को दूर करने में तू सक्षम है। हिरासुल फिकन है। गनीमुल खिराज हैं, गरीबुल निवाज हैं, हरीफुल शिकन हैं, हिरासुल फिकन हैं, कलंकं प्रणास हैं। हे प्रभु, तू अपने बंदों के कलंकों को दूर करने में सक्षम है। कलंकं प्रणास है। प्रणास अर्थात दूर करना, नाश करना। समस्तुल निवास हैं, सब में तेरी मौजूदगी है। समस्तुल निवास है, तेरा निवास है, सब में तू ही बसता है। अगंजुल गनीम है। गनीम कहते हैं, अगंजुल गनीम है। वैरी गनीम को कहते हैं। अगंजुल उनके लिए तू अजित है। वैरियों को तू हमेशा जीतता ही है, वैरी तुझसे कभी नहीं जीत सकते। अगंजुल गनीम है। रज़ाएक रहीम है। तो ऐसा रहीम है कि सबको रिज़्क प्रदान करता है। रज़ाएक रहीम है। कलंकं प्रणास है। समस्तुल निवास है। अगंजुल गनीम है। रज़ाएक रहीम है। समस्तुल जुबां है। परमात्मा सारे जीवों की जीव, सब के लिए तू ही बोलता है, सब की जिह्वा पर तू ही बसता है। समस्तुल जुबां है कि साहब किरा है। किरा कहते हैं ऐश्वर्य को, अद्भुत को। तो ऐसा अद्भुत है कि साहब है, अद्भुतों में भी अद्भुत, महा अद्भुत, कि साहब किरा है, कि नरकं प्रणास है। हे परमात्मा, जहाँ तू लोगों के नरक रूपी दुखों को दूर करने में सक्षम है, वहीं बहस्तुल निवास है और उनमें स्वर्ग की भावना प्रतीत करवाने में तू सक्षम है। जहाँ तू लोगों के नरक रूपी दुखों को दूर करने में सक्षम है, वहीं उन्हें स्वर्ग की अनुभूति कराने में भी सक्षम है। बहस्तुल निवास है। समस्तुल जुबां हैं कि साहब किरा हैं, कि नरकं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं। सब में बहिष्ट कहते हैं स्वर्ग को, बहिष्ट ये एक फारसी शब्द है। बहिष्ट अर्थात स्वर्ग। स्वर्गों का सुख प्राप्त करवाने में भी तू सक्षम है, नरकों जैसा दुख दूर करवाने में भी तू सक्षम है। समस्तुल जुबां हैं कि साहब किरा हैं,
कि नरकं प्रणास हैं, बहस्तुल निवास हैं, कि सर्वुल गवन है, सबके मन की बात तू जानता है। गवन अर्थात गमन, गमन अर्थात पहुंच, तेरा गमन प्रत्येक मनुष्य के हृदय तक है, हर एक के मन की बात तू जानता है। सर्वुल गवन है, हमेशुल रमण है। रमण कहते हैं रमण को, रमण करना, भ्रमण करना। तू हमेशा आनंद के रूप में भ्रमण करता रहता है। तमामुल तमीज हैं, सब जीवा की पहचान करके उनकी संभाल करने में परमात्मा तू समर्थ है। तमामुल तमीज हैं, सबकी तमीज, सबकी भलाई की देख रेख करने में तू समर्थ है। समस्तुल अजीज हैं, समस्तुल अर्थात सभी, सभी का तू प्यारा है, हर दिल अजीज है। अजीज कहते हैं प्यारे को। कि सर्वुल गवन है, हमेशुल रवन है, तमामुल तमीज हैं, समस्त लजीज हैं। परम परम ईस हैं। ईस कहते हैं उस शक्ति को जो आदि से, शुरू से ही है। ईस, ईश्वर। परम परम ईस है, सबसे पहले शुरू होने वाला तू, परम सबसे पहले परमात्मा तू ही है। परम परम ईस हैं। समस्तुल अदीस हैं, सारे देशों में रहकर भी तू किसी देश का है ऐसा कहा नहीं जा सकता। समस्तुल अदीस हैं, अदीस कहते हैं आदेश को। आदेशुल अलेख हैं, तेरा कोई चित्र आदि बना नहीं सकता। कोई ये नहीं कह सकता कि तू उस देश में है और तेरी तस्वीर कुछ ऐसी है, अलेखनीय है। आदेशुल अलेख हैं, तेरा कोई देश नहीं, तेरा कोई चित्र नहीं। हमेशुल अभेक हैं, तेरा पहरावा भी कभी कोई पहचान नहीं सकता कि तू इस भेक में है। अभेक है, तेरा कोई पहरावा नहीं। परम परम ईस हैं, समस्तुल अदीस हैं, आदेशुल अलेख हैं, हमेशुल अभेक हैं। जमीनुल जमा है, जमीनुल जमा, जमीन, जमीनुल कहते हैं जमीन धरती को, जमा कहते हैं जमाने को। धरती और जमाने में तू ही व्याप्त है। अमीकुल इमा है, तू ऐसा गहरा रम्ज है कि जिसकी कोई पहचान नहीं की जा सकती। अमीक कहते हैं गहरे को, इमा कहते हैं रम्ज को, रमस को। तो ऐसा गहरा, एक ऐसी अनुभूति है, ऐसी गहरी अनुभूति है जिसकी अनुभूति पूर्णतः किसी को प्राप्त नहीं होती। अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल हैं। हे परमात्मा, तेरे करम, तेरे रहम, तेरी बरकतें कमाल की हैं, करीमुल कमाल हैं। कि जुरत जमाल हैं, जुरत कहते हैं दिलेरी को, वीरता को, और जमाल कहते हैं सुंदर को। ऐसी सुंदर तेरी वीरता है, तेरा सामर्थ्य है कि जिसे देखते ही बनता है कि जुरत जमाल हैं। जुरत कहते हैं वीरता को, दिलेरी को, जमाल कहते हैं सुंदरता को। जमीनुल जमा है, अमीकुल इमा है, करीमुल कमाल हैं, कि जुरत जमाल हैं, कि अचलंग प्रकाश हैं। हे परमात्मा, तेरा प्रताप, तेरा तेज अचल है। अचल अर्थात स्थिर, जिसे कोई हिला नहीं सकता, बाधित नहीं कर सकता, कम नहीं कर सकता, बुझा नहीं सकता। ऐसा अचल तेरा प्रकाश है, तेरा प्रताप है, तेरी ख्याति है। कि अमितो सुबास हैं, अमित अर्थात गिनना। तेरी खुशबू को भी कोई माप नहीं सकता, गिनती मिनती नहीं कर सकता। ऐसी सुगंधी फैलाने वाले परमात्मा
तुम हो। कि अमितो सुबास है, सुबास कहते हैं खुशबू को। कि अजब स्वरूप है, तेरा स्वरूप अजब का है, आश्चर्यजनक है। कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूति है। विभूति अर्थात तेरी प्रशंसा, तेरी ख्याति, तेरी अद्भुत प्रवृत्ति जो अमित है। अमित अर्थात उसको कोई माप नहीं सकता, उसकी कोई गणना नहीं कर सकता। कि अमितो विभूत है। कि अचलंग प्रकाश है, कि अमितो सुबास है। कि अजब स्वरूप है, कि अमितो विभूत है। भगवती छंद की अंतिम छंद है कि अमितो पसा है, अनगिनत तेरा पसारा है। कि अमितो पसा है, अमितो कहते हैं अनगिनत को, पसा कहते हैं पसारे को। कि आत्म प्रभा है, हे परमात्मा तेरा चानन, तेरा प्रकाश अपने आप में उत्पन्न हुआ है। कि आत्म प्रभा है, स्वयंभू अपने आप में प्रकाशित हुआ है। कि आत्म प्रभा है। कि अचलंग अनंग है, तू अचल है, स्थिर है, अनंग है, अंगहीन है। कि अचलंग अनंग है। कि अमितो अभंग है। अमितो अभंग अर्थात तू बेअंत है और तेरा कोई शरीर नहीं और तेरा कभी नाश नहीं होता। कि अमितो अभंग है, इतना गहरा है कि वो भंग होने लायक नहीं। कि अमितो अभंग है। कि अमितो पसा है, कि आत्म प्रभा है, कि अचलंग अनंग है, कि अमितो अभंग है। सत्कार्योग सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार अगली छंद पर विचार साझे किए जाएंगे। दास के इतने वचन प्रवान करो, होइयां भूलां चूकां दी क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।